विश्वकर्मा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वकर्मा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वकर्मा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्योति देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्योति देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वकर्मा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो विश्वकर्मा भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो ज्योति भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो ज्योति भैया जैसा हो। विश्वकर्मा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो विश्वकर्मा भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो विश्वकर्मा भैया जैसा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के बघौनी पंचायत में। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पे विश्वकर्मा बिन मौजूद है। इनकी पत्नी मुखिया के लिए उम्मीदवार है जो कि ज्योति देवी है। बघौनी पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं और बगल में एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मुमताज भाई हैं जो कि बड़क मियाँ हैं और इनकी माँ वो भी यहाँ से BDC पद के लिए चुनाव लड़ रही है। तमाम लोगों का इनके पास समर्थन है। युवाओं की टीम है और ये लोग जनसंपर्क अभियान के तहत ये लोग निकले हुए हैं ताकि चुनाव जो है वो करीब आ रहा है। नामांकन पर्चा दाखिल हो गया है, चुनाव करीब आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का समर्थन चाहिए और तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोगों से बातचीत होगी, लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं सामने कि विश्वकर्मा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर इनके बगल में मुमताज भाई हैं जिनकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं BDC पद के लिए और विश्वकर्मा जी की पत्नी यहाँ से ज्योति देवी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात भी करेंगे कैसे लोगों का समर्थन इन लोगों को मिल रहा है, लेकिन पहले से यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे कि ये बताइए विश्वकर्मा जी की पत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में है ज्योति देवी, कैसे समर्थन मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं। पूरे गाँव का समर्थन, हर जाति का, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं। उसमें किस तरह का आप देखते हैं कि आप विश्वकर्मा जी की पत्नी अगर मुखिया बनती हैं तो कैसे क्षेत्र का विकास होगा? काम जो भी होगा ये कराएंगे। आपको उम्मीद है कि कराएंगे? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद। लेकिन बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, वो लोग भी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? ना, लेकिन इनका सीट निकल जाएगा। तो क्या माना जाएगी बघौनी पंचायत की जो जनता है इस बार इनके साथ है? बदलाव चाहती है, पूरा बदलाव चाहती है। बदलाव। अच्छा, आखिर बदलाव क्यों चाहती है? क्या काम हुआ है कि नहीं आपके पंचायत? 5 साल में जो है ना जी, बघौनी में काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना। तो बघौनी में जब काम नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पिछले प्रतिनिधि को आप लोग चुन करके सदन में भेजे होंगे, तो कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि काम क्यों नहीं हुआ? वोट दे करके आप लोग जिताने का काम किए हम लोग। दूसरे गाँव में कराए हैं। अच्छा, मतलब कि सभी जगह पे नहीं हुआ है ना। तो इस बार आप लोगों ने क्या मूड बनाया और क्या कहना चाहेंगे जनता से? विश्वकर्मा बिन को मैंने निकाल देना है। निकाल देना है। और बगल में एक और बैठे हुए यहाँ पे मुमताज भाई जो कि बड़क मियाँ हैं, इनकी भी माता जी BDC से चुनाव लड़ रही है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? इनको भी निकल जाना है। इनको भी निकलना है। आप लोगों का सब समर्थन इनको है। समर्थन है। तो बिल्कुल आप शुभ नाम बता दीजिए। मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा जी हैं। ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, हालांकि शाम का वक्त है और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? दो उम्मीदवार आपके साथ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने माला पहनाकर स्वागत भी किया, क्या कहेंगे? इन लोगों को तो हम लोग पूरे इसे खड़ा किए हैं। जी जी, ठीक है, लेकिन विश्वकर्मा भाई जो है जी, इनको हमारे पंचायत के लोग जी, ये विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये किसी पद पर ना रह करके जी, हमारे पंचायत में बहुत सारा काम किए हैं, अच्छा, जो कि इनके पास कोई पद नहीं था। जी जी, वही सब देखते हुए हमारे पंचायत के जनता, सारे जनता इकट्ठा होकर के, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होकर के, और सारे लोग इनको समर्थन किया, बोला कि भैया आप खड़े हो। और 5 साल के अंदर हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास का काम नहीं हुआ है। हमारे पंचायत यहाँ पे मुखिया विकास का काम हम नहीं किए हैं। विकास का काम किए हैं, लेकिन जो भी काम किए हैं 5 साल में वो फरीदपुर में किए हैं, जबकि ग्राम पंचायत बघौनी है। बघौनी में नहीं हुआ। बघौनी में तो कई गांव होगा, कई वार्ड है। हाँ, बघौनी में 16 वार्ड है, जी। 4 गाँव आता है। पूरे पंचायत में 4 गांव आता है। नहीं, काम सभी जगह पे नहीं हुआ है। लेकिन मुखिया जी का दावा है, अभी कुछ दिन पहले आपके न्यूज के माध्यम से हमने देखा था क्लिप, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि हर वार्ड में 9 लाख रुपए का मैं काम किया है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो हम चल के अपने यहाँ का
वार्ड नंबर हम 2 यानी के कि हैं। मुखिया जी जो दावा कर रहे थे चैनल में जो बता रही है सब कुछ झूठ था। ना, गलत बात है, वो गलत बात है। तो इस पर जनता मूड क्या बनाई हुई है? जनता का मूड यही है कि बदलाव जरूरी है, बदलाव एकदम करना है। बदलाव पूरे जरूरी हाँ, है। पूरे जनता का मूड है कि बदलाव जरूरी है। अपना नाम बता दीजिए आप। हमारा नाम मोहम्मद गजल। मोहम्मद गजल हैं और बिल्कुल देखिए एक इंटरव्यू चला भी था जो पूर्व में यहाँ पे मुखिया रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि वो तमाम विकास के बड़े बड़े वादे बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन इनका कहना है मोहम्मद गजल जी का कि बिल्कुल वो सब दावा विकास का जो है वो फेलियर है। आप कहेंगे तो हम चल करके क्षेत्र में दिखा देंगे, क्योंकि जो 9-9 लाख रुपए की विकास की बात कही गई है वो सब कुछ फेलियर है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोग से भी बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा जी हैं और एक वीडीसी के उम्मीदवार हैं। मुझको कहना यही है कि पहले जितना चुनाव हुआ, जितना मुखिया है, कोई काम इस पंचायत में एक मेरा भी गांव पड़ता है दरवेशपुर। जी। दरवेशपुर में एक ईंटा का भी काम नहीं हुआ है। हम लोग दरवेशपुर से आते हैं, दरवेशपुर में एक ईंटा का भी काम नहीं किया है। जो भी किया है हल्का फुल्का काम जो वार्ड का किया है, लेकिन मुखिया ने कुछ नहीं किया। ये सब हम लोग तो देखते हुए पूरे दरवेशपुर का जितने भी सदस्य हैं, लोग हैं, वो बोले हैं कि विश्वकर्मा भाई आप खड़े होइए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जिताएंगे। तो इसी देखते हुए इनको हम लोग बोले हैं कि आप खड़े होइए और हम लोग का पूरा सपोर्ट है इनके ऊपर। और ये इस बार मुखिया 100% बनेंगे ये। और बीडीसी उम्मीदवार के जो पुत्र हैं यहाँ पे वो भी एकदम उनको तो एकदम बनना निश्चित है, उनको भी हाँ एकदम निश्चित है। मतलब आप लोग मूड एकदम मूड बदल दिए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग देख चुके जा हैं। रहा है कि आप लोग के अंदर आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि हम लोग को विकास चाहिए, विकास हो नहीं रहा है। ये कुछ नहीं थे तो हम लोग का ये तरफ पूरा रोड फेंकवाए हैं। अभी जीतने के बाद वो पूरा पद पे नहीं रहते हुए भी हाँ पद पर जब नहीं थे तब ये रोड का काम कराए हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि सामाजिक काम के तो हम हमेशा देखते हैं हर वक्त। अभी वो कि पिछले दिन वो क्या हुआ था कि उधर मंदिर पर कितना भंडारा कराए थे, वो काम, ये राशन कार्ड का काम, इंदिरावास का काम, जो पूरा हर एक काम अपने देख रेख में आप लोग हैं कि बदलाव कर देना इस बार एकदम बदलाव होना ही चाहिए और होगा इंशाल्लाह जरूर। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खालिद रजा है। खालिद रजा हैं और बिल्कुल देखिए ये लोगों की बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि भले ही आज किसी के वो समर्थक हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये कल किसी और के भी समर्थक थे। जाहिर सी बात है कि विकास का काम नहीं हुआ। जिस वादे को लेकर के मुखिया के द्वारा जो वादा किया होगा वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के आज वो यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, यानी कि बघौनी पंचायत में बदलाव चाहते हैं। और ऐसे ही नहीं, आज बारिश का भी मौसम है और उस परिस्थिति में ये लोग अपने गाँव से, अगल बगल गाँव के लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं ताकि जो शाम का वक्त है जनसंपर्क अभियान भी करना है। ऐसे में तमाम लोग इनको समर्थन दिया है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। बताइए आपका क्या कहना है भैया? जी, हमको कहना यही है कि हमारा जो जी ठीक है, बताइए। हमारे जो मुखिया हैं कलेक्टर साहब, हमारे गांव में आज तक विकास ही नहीं किए 10 साल में। 5 साल पहले किए, बस नाला का काम किए। जो भी विकास हुआ है, रोड बना है, वो भी विधायक फंड से बना है। अभी तक कोई काम नहीं किए। हमारे जो मेन रोड से आप जो निकल रहे हैं, आ रहे हैं इधर हमारे गांव में, वहाँ पे नाला उनके खुद भाई का ही नाला हमारे रोड पे बहता है और बाकी लोग का, सारे लोग का नाला रोड पे ही बहता है। नाले की भी निकासी सही तरीके से कोई निकासी नहीं हुआ है नाला का। आप जा करके वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं, पब्लिक को दिखा सकते हैं। डेली वो सुबह शाम आते जाते हैं वहाँ पे। तो इसकी शिकायत आप लोग नहीं की है कि आप तो जब भी बोलते हैं लोग तो बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। कब हो जाएगा? 10 साल से बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। फिर बाद में क्या बोले, अगला चुनाव में बोल रहे थे कि इसी बार हमको जिता दीजिए, इस बार से हम नहीं उठेंगे। और फिर तो मैदान में है। और बोले थे हम नहीं उठेंगे इस बार से। पूरा गांव के लोग के सामने बोले थे, बहुत लोग जानता था, बहुत लोग बोला भी कि अगला बार। उनका मकसद यही था कि हमको अगला बार उठना ही नहीं है, तो 5 साल में अब विकास क्या करेंगे। फिर उनको कौन आदमी क्या किया कि वो उठने के लिए फिर तैयार हो, वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जनता तो सवाल करेगी। वो पूरा बोले हैं, गाँव के लोग को जमा किए थे। बोले कि हमको गाँव के लोग से बोल रहे हैं कि सब लोग मिल करके विश्वकर्मा भाई को वोट दे दीजिए, हमको गांव के लोग वोट मत दीजिए और इनको जिता दीजिए। उसी दिन गांव के लोग से इनको जीत दिला दिए कि विश्वकर्मा भाई आज जीत गए, हम हार जाएंगे। लेकिन हम लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है विश्वकर्मा? बहुत समर्थन मिल रहा है। समर्थन जनधार है पूरा पब्लिक का। हिंदू मुसलमान सारे लोग मिल करके इनको समर्थन दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग का सीट निकल जाएगा और ये मुखिया बन जाएंगे इस बार।
हमारा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अली है। चलिए, मोहम्मद इम्तियाज अली थे और जाहिर सी बात है इनका भी कहना है, ये इसी पंचायत के रहने वाला, और इनका कहना है कि मुखिया जी ने कहा था कि बस यही मेरा लास्ट चुनाव, यानी कि पिछले बार उन्होंने बोला था, लेकिन इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में तो अगर विकास नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि आप जब वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तो सवाल करेगी कि आपने बड़े बड़े विकास के दावे किए थे, वो विकास आपका कहाँ है, क्यों वो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर विकास नहीं होगा तो इसको लेकर के जनता का जो मूड है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। खैर, जो चुनाव है और जिस दिन ईवीएम में आपका जो यानी कि बघौनी पंचायत की जनता का जो मत होगा, जो एक एक फैसला होगा, जब बंद होगा और जब परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बघौनी पंचायत का जो मुखिया है वो कौन होता है। अब विश्वकर्मा जी से भी हम बात करेंगे कि विश्वकर्मा जी का क्या कहना है, क्योंकि विश्वकर्मा जी की पत्नी चुनावी मैदान में है, फिर बड़क मियाँ जो है इनकी भी माँ चुनावी मैदान में, तो ऐसे में हम बात करेंगे इन लोगों से। बताइए विश्वकर्मा जी, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, मुखिया जो रह चुके हैं, लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ, आपका मुद्दा क्या है? बंटी जी, आपका चैनल कर और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले। ठीक है, देखिए, हम लोग गांव में या पंचायत में हम लोग अपना काम किए हैं जी। लोगों का हर दुख सुख में हम लोग काम आते हैं, हर दुख सुख देखना, लोगों की क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। और हम लोग को मैंने जो भी है, हम लोग को बूढ़ा व्यक्ति हम लोग पास जो भी आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे ये ईसा चाचा हो गए, ठीक है, ये लोग सब लोग हम लोग माने गार्जियन हैं, गार्जियन तुल्य सब लोग हैं। सब लोग की इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा यहाँ पे मिलता है और सब लोग को हम लोग अपना एक गार्जियन रूप से देखते हैं हम लोग। और पूरे पंचायत के भी लोग आते हैं, उन लोगों को भी हम लोग सेवा संस्कार करते हैं, जितना भी हो हम लोग से होता है, इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा हम लोग देते हैं यहाँ पे। और देखिए, ये सब विकास की बात जो भी है, ये सब करने से होता है, कहने से थोड़े होता है कि कह दे कुछ भी या करे कुछ भी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कहा गया है कुछ और किया गया है कुछ। रह गई बात कि यहाँ पे जो भी विकास हुआ है तो कुछ हुआ है फरीदपुर में, हल्का फुल्का काम एक जगह हुआ है, खाली एक पश्चिम बगल यानी कोई एक कोना की तरफ। और फरीदपुर में भी विकास नहीं हुआ है कहीं भी, बाकी कहीं विकास नहीं हुआ है। आपके यहाँ 16 वार्ड है ना, 16 वार्डों में नल जल की क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, वो क्या पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है? क्योंकि आप तो इसी पंचायत के रहने वाले आप लोग भी हैं, भले ही कैंडिडेट हैं लेकिन रहने वाले तो निवासी हैं। जी। देखिए, हम लोग सब जगह घूमे हैं पंचायत में, हम लोग देखे हैं कि नल और टूटी कसा गया है, लेकिन पानी नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा नहीं। उसके बाद से सब भी माने पानी के तो दर्शन नहीं है, ये सब रोड खराब हो गया, कोड़ने से भी माने रोड भी खराब हो गया है कितना। और जहाँ जो भी काम यहाँ पे मैंने हुआ है वो 5 साल पहले हुआ है, 5 साल की इधर कोई काम नहीं हुआ पंचायत में, नहीं, खाली लूट खुसट हुआ है, कागजी कार्रवाई पे सब कुछ हुआ है। बहुत से जनता का मत है और कहना है कि इस पे आप जांच पड़ताल कीजिए, लेकिन हम लोग क्या है अब लोग करेंगे। तो दौरा लगातार कर भी रहे हैं, आपकी पत्नी ज्योति देवी हैं चुनावी मैदान में, तो जब आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो लोगों का क्या कहना है, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए, लोग जो भी हैं, हम लोग काम कराए हैं तो काम ने जी समर्थन देता है कि हम खाली कहेंगे तो होगा उससे, तो हम काम कराए हैं। और उन लोगों का हम लोग एक परिवार का सदस्य है, हमारे पंचायत एक जो है वो परिवार है मेरा, वो परिवार का हम एक सदस्य हैं। उन लोगों का जो भी है, मेरे गार्जियन जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों का मैं एक अंग हूँ। उस अंग से मैंने हम लोग के मैंने उन लोगों के विश्वास पे, उन लोगों के हर बात पे मैं खड़ा उतरूँगा, यही मेरा वादा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि लड़ाई किस तरह की होगी? इसलिए कि 3-4 प्रत्याशी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें लड़ाई किस तरह की होगी? आपकी पत्नी ज्योति देवी की लड़ाई किस तरह की आप मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पे लड़ाई रहेगा तब ना लड़ाई लड़िएगा जी। अब कोई लड़ाई में है नहीं तो लड़ाई में कहा जाएगा। इसलिए कि एक एबरार जी हैं महापुर से, वो 10 साल पहले मैंने वो भी मुखिया थे, 10 साल वो भी रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे भी 10 साल मेरे कलेक्टर जी वो हैं गांव के मेरे, उनको भी 10 साल मैंने ये भी रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी जो विकास हुआ है वो सब लोग जान रहे हैं, वहाँ के टोटल लोग पंचायत के जाने कि कितना विकास हुआ है। और यहाँ पे भी लोग जान गए हैं कि कितना विकास हुआ है। तो जब लोग समझ में आ जाएगा लोगों को, कोई भी व्यक्ति हो गया,
कोई भी वर्ग का, सब लोग के बुड़बक नहीं है। ये पंचायत मेरा परिवार है। अब सब लोग समझ गया है कि कितना ये हुआ है। अब सब लोग अपना दिल में और मन में रखा है कि हमको क्या करना है। हम दवा के साथ में कहते हैं कि हम कोई भी काम कराने के लिए सक्षम है। तो जब हम काम कराने के लिए सक्षम है तो हमको काहे नहीं चुनेंगे लोग। तो सब लोग आपको लग रहा है कि इस बार जो है कि जनता बघौनी पंचायत की जो है आप लोगों को पूरा समर्थन देगी सभी धर्म का, जैसे कि देख तो रहे हैं कि सभी धर्म के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए, धर्म तो मूर्ख लोग न फंसाता है जी, धर्म के बात बतिया के। लेकिन यहाँ पे धर्म की इंडिया में चलने वाला है धर्म की बात, कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं है। मूर्ख लोग होता है कि जो धर्म के फेर में रहता है। यहाँ पे सब लोग हम लोग एक हैं, सब लोग हम लोग एक परिवार हैं यहाँ पे। और कोई यहाँ पे धर्म की बात नहीं, और कोई भी यहाँ पे द्वेष की भावना नहीं है किसी के साथ में हम लोग को, और उन लोगों को भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति के नहीं है। हम लोग पंचायत मेरा एक जो भी है वो सब लोग सही है, ठीक है। ये भी मेरे गार्जियन है ईसाजा, ये भी सब लोग ठीक है। हम लोग कभी भी गांव के हम लोग और मेरे पंचायत के सब लोग मिल के रहते हैं। अब पूरा पंचायत के लोग, महापुर के लोग, फरीदपुर के लोग पहले जीत हमारा घोषित कर दिया है। अब मेरे गांव के लोग, तो इसमें लड़ाई की कहाँ से बात आ गई है। पूरा दरबेशपुर के लोग मेरे टोटल लोग मेरे हम लोग साथ में हैं, और सब लोगों से मैंने जीत के घोषणा दी है। क्या सोचा है आपने विश्वकर्मा जी, क्या कुछ सोचा है? जनता ने अगर मौका दे दिया, मुखिया अगर चुन दिया आपकी पत्नी को, तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि पंचायत को कैसे विकसित करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, कुछ तो प्लान आपने किया होगा। देखिए, हम लोग का सोच है जो भी, हम लोग अपना पंचायत में कोई विकास होवे नहीं किया है। अब बहुत से लोग तंग हालत है। हम लोग विकासे पर ध्यान है, ये जानिए, हम लोग विकासे करना है। तो हम लोगों को देखिए, पहले का चीज़ है कि स्कूल में पढ़ाई का मैंने हम लोग ख्याल रखते हैं, अभी भी हम लोग रखते हैं। जो भी यहाँ पे मास्टर लोग भी हैं पढ़ाते हैं, हम लोग जांच पड़ताल करते हैं यहाँ पे, वो भी लोग भी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। और दूसरा लोग हम लोग वहाँ पे महापुर हम लोग गए थे, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत सा विकास नहीं हुआ है। जो स्कूल पे भी हम लोग देखे थे कि जो पतला रास्ता है, आज तक वहाँ उस स्कूल जो है थोड़ा सा दूरी पे है, लेकिन रास्ता उस पर नहीं है वहाँ पे जाने का बहुत दिक्कत है। मैंने बच्चा लोग का देखे थे। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र क्या है आपके यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे एक, चलता है क्या? चलता नहीं है, वो बंद रहता है, खाली सुई दिलाने के लिए आता है। उसके लिए मुखिया जी कभी पहल वहल नहीं किया? अच्छा, मुखिया जी तो मान लीजिए पंचायत भवन बनेबे नहीं किए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनेबे नहीं किए, कोई भी काम करबे नहीं किए, तब इस पे पहल क्या करेंगे? तो जो काम वो नहीं किए हैं, जनता ने मौके दिए, सब आप पूरा करेंगे? देखिए, जनता के हम हर विश्वास पे खड़े उतरेंगे और हर समय हम जनता के लिए साथ हैं। हम जनता के लिए थोड़े भागे हैं, वो लोग सब जानते हैं। हम जनता के लिए कहीं नहीं भागे हैं, ना कभी भागेंगे। क्या अपील आग्रह करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? यही देखिए, यही अपील और आग्रह करेंगे उन लोगों से हाथ जोड़ के मेरा, कि हिंदू मुस्लिम कोई भी वर्ग के लोग हो गए, अफवाह पर ध्यान नहीं दें। और अफवाह पे जितना भी देखिए, इलेक्शन के समय आ गया है, लोग अफवाह बनाता है और बोलता है लोग। जी बिल्कुल, लेकिन चक्कर में भी नहीं पड़ना है। हाँ, चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये सब लोगों का अपनाएगा लोग और अपना झांसा देगा लोग। और सब जानते हैं कि लोग भी जान गए हैं कि पढ़े ना, दूसरा तीसरा में लिखा है कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। तो सब लोग समझ गए हैं कि फंसना नहीं है, इसलिए कि कितना पंचायत में लोग विकास किए हैं। आए अब बताते हैं कि महापुर में जितना मैंने ये हुआ है विकास के नाम पे, लूट खसुट हुआ था, लड़ाई में कोई नहीं, यहाँ पे सब फेलियर है। सब लोग हम लोग जीत गए हैं, जनता हम लोग जिता दी है। जनता सर्वोपरि होता है, जनता सबसे बड़ी होती है, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। हम इस बार दिखाने वाले हैं कि जनता का बहुत पावर होता है। चलिए, देखा आपने कि विश्वकर्मा जी हैं, और जाहिर सी बात है कि देखिए, जब बात हो रही है तो लग रहा है कि एक परिपक्व नेता की तरह बात कर रहे हैं। हालांकि कोई राजनीति से जुड़े अभी नहीं है, और इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, ज्योति देवी। देखना होगा जनता क्या कुछ फैसला देती है, आशीर्वाद किस तरह से क्या देती है। अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बड़क मियाँ मौजूद हैं यहाँ पे, मुमताज़ जी। आपका मुमताज़ जी नाम हुआ, आपकी माता जी हैं चुनावी मैदान में बीडीसी के लिए लड़ रही हैं, क्या उनका नाम है? सदरुन्निसा नाम है। सदरुन्निसा जी। तो कैसे चल रहा है यहाँ पे, आप लोग का दौरा कैसे चल रहा है? देखिए, दौरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक। हाँ, जो भी चला है अभी तक ठीक ठाक चला है। जी जी। और आने वाला भी समय में भी ठीक ठाक चलेगा। ठीक चलेगा? हाँ, भरोसा है हम लोग को। जी जी। हाँ, अपने जनता पर भरोसा है, अपने लोगों पे भरोसा है। हाँ, तो बीडीसी के लिए तो कई उम्मीदवार यहाँ से भी चुनावी मैदान में होंगे, तो कैसे लड़ाई किस तरह की होने जा रही है? देखिए, प्रत्याशी मान के चलिए कि
वो तो सभी को उठना है। हाँ, अपना देश स्वतंत्र है, सभी लोग उठने का अधिकार है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग काम करेंगे। काम से पहले ये कैसे कह सकते हैं हम कि मतलब ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, ये तो काउंटिंग होने के बाद फैसला होगा हाँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जनता के साथ तो मान के चलिए कि कोई विधायक हो या सांसद हो, देश के तमाम बड़े नेता अपने देश के जनता से मतलब धोखा करता आ रहा है लोग। और हम यही कहेंगे जनता से कि धोखे में ही रह करके एक बार हम लोग को मौका दे, क्योंकि जनता से तो हमेशा सब लोग धोखा देने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा कि कौन आपके अपने वादों पर खड़ा उतर रहा है या नहीं। जी जी जी, यही बात है। तो क्षेत्र में जा रहे हैं तो फिर लोगों का क्या कहना है इस बार? देखिए, क्षेत्र में हम लोग जितने बार गए हैं हम लोग का हिम्मत और हौसला उतना ही मतलब बुलंद हो रहा है। तो जनता हम लोग के बारे में भी कुछ सोच के रखी है। तो बीडीसी के लिए चुनाव, आपकी माताजी चुनावी मैदान में है, तो क्या अगर बीडीसी के लिए बीडीसी अगर जनता ने चुन दिया तो क्या ब्लॉक से प्रमुख की भी दावेदारी हो सकती है? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हम लोग वो चीज़ दिखाएंगे जो एक विधायक और सांसद भी अपने क्षेत्र में काम नहीं किया होगा। अच्छा जी, ये हम लोग का दावा है एकदम। काम हम लोग, प्रमुख का पावर क्या होता है वो चीज़ हम लोग दिखाएंगे, एक मुखिया का पावर क्या होता है वो चीज़ हम लोग दिखाएंगे। अच्छा हाँ, विकास को लेकर के। जी जी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीडीसी बनने के बाद अगर प्रमुख लोग बन जा रहे हैं तो क्या जो विकास करना चाहिए वो कर पा रहे हैं? एकदम एकदम करना ही करना है। तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि कैसे संवारेंगे पंचायत को या फिर और भी क्षेत्र को? देखिए, मौका मिला तो जनता को मान के चलिए काम चाहिए, और काम तो हम लोग देंगे ही, क्योंकि मान के चलिए कि सरकार अगर मान के चलिए कि हम लोग को मतलब चुनाव जीतने के बाद सरकार जैसे हम लोग को सर्टिफिकेट देगी जब, तो उसका हम लोग पावर को इस्तेमाल करेंगे ना हम लोग। जब सब कुछ हाथ में रहेगा तो काम हम लोग क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जनता मौका दे देती है, उसका चुनाव जीतने के बाद से लोग गायब हो जाते हैं। देखिए, हम तो मान के चलिए कि पहले प्रत्याशी हैं, ठीक है हाँ, और ऐसा तो सभी लोग करते हैं, ऐसा हमने बचपन में से मतलब देखते आ रहे हैं हाँ। और मान के चलिए कि उसी भाव से तो मान के चलिए कोई भी जनता हमको भी देखेगी समझेगी हाँ। लेकिन हम सिर्फ कह सकते हैं कि आने वाले समय में काम करेंगे हाँ, उससे पहले नहीं कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये वक्त आने पर जनता खुद बताएगी, ठीक है, जनता बताएगी जी। चलिए, तो आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई है और उसके बाद से देखना यह होगा कि इस पंचायत की जनता जो है किसे अपना यहाँ पे जो मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे चुनती है या फिर बीडीसी के तौर पे किसे चुनती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ और बुजुर्ग लोग यहाँ पे, एक दो लोग और आए हुए हैं, हालांकि अब तो निकलने का इन लोगों का समय नहीं। क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा बिन जी की पत्नी चुनावी मैदान में है, ज्योति देवी। ज्योति देवी हाँ, अच्छी है, वोट अच्छा है, विकास का काम हाँ, वोट अच्छा है, जीत का उम्मीद है आप? एकदम 100 आना उम्मीद है, 100 में 100 है। पिछले जो मुखिया रहे हैं वो क्या काम कुछ किया है कि नहीं? काम कहाँ किया है, खाली प्रणाम करते हैं, लोगों का मन सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो क्या लग रहा है, प्रणाम करने से काम हो जाएगा? नहीं, अंदाज तो ऐसा नहीं है। प्रणाम तो ठीक है, वो तो संस्कार अगर है तो करना है, लेकिन काम भी तो चाहिए ना। नहीं, काम नहीं होता है। तो क्या उम्मीद है कि विश्वकर्मा जी भी प्रणाम करेंगे कि काम भी करेंगे? काम भी करेंगे, कहीं काम पहले से भी लगे हुए, काम पहले से बहुत विकास भी किया है, कुछ लोगों का वोट किया है, किसी पद पे नहीं रहते हुए भी किया है। कहीं के लोग का राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इंदिरा आवास सारा काम भी किया है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं किया है। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद इसराइल। तो बिल्कुल आपने देखा कि अब देखना होगा कि इस पंचायत की जनता जो है किसे अपना आशीर्वाद दे करके और मुखिया या फिर बीडीसी चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बघौनी पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई।
1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।